आप सभी को पता होगा कि अभी 18 जुलाई से जीएसटी के नए रेट लागू हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि जीएसटी के जो नए रेट हैं वो किन किन वस्तुओं में लागू किए गए हैं और इसके साथ ही कितने परसेंटेज लागू किए गए हैं। कुछ की पॉइंट्स पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वैसे तो यहाँ पर लिखी हर चीज की पॉइंट्स के मुताबिक ही ऐड किए गए हैं। इसके साथ ही आप सभी लोगों को अच्छे से ये चीजें याद रहें और समझ में भी आए, इसी तरीके से सारी चीजें तैयार की गई हैं। जीएसटी परिषद ने 18 जुलाई को कई अलग अलग वस्तुओं पर जीएसटी के नए रेट लागू किए हैं। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी परिषद की बात की जा रही है। जीएसटी परिषद 18 जुलाई और कई खाद्य वस्तुएं, उन पर जीएसटी के नए रेट लागू किए गए हैं। बात करते हैं कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं। सबसे पहला कि इनमें पहले पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि आटा, पनीर और दही, ऐसी चीजें शामिल हैं जिन पर 5% जीएसटी देना होगा। कौन कौन सी चीजें, ध्यान दीजिएगा कि पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? आटा, पनीर, दही, इस तरीके के और भी वस्तुएं हैं। लेकिन ये खासकर जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे वस्तुएं जो डेली हम यूज करते हैं उन पर 5% के जीएसटी लगेगा। इसके बाद देखते हैं कि आगे और किन किन चीजों पर जीएसटी के रेट लागू किए गए हैं, बढ़ाए गए हैं। दूसरा है कि ग्राहकों को, ध्यान दीजिएगा, ग्राहकों को 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के लिए 5% जीएसटी का भुगतान करना होगा। मतलब कि अब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर अगर कस्टमर के रूप में आप जाते हैं, अगर आप वहां पर कोई ऐसा कमरा लेते हैं जो कि 5,000 रुपए या उससे अधिक है, तो वहां पर आपको 5% का जीएसटी देना होगा। खाद्य पदार्थ जो कि पैक लेबल का है, आटा, दही, पनीर, इन पर 5% का जीएसटी है। अस्पताल में आप जाते हैं, 5,000 रुपए से अधिक वाला कमरा लेते हैं, तो उस पर भी आपको 5% का जीएसटी देना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और भी किन चीजों में जीएसटी का रेट लागू किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले जो होटल हैं उनके कमरे लेते हैं तो वहां पर 12% का जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही ये भी ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले जो 1,000 रुपए से कम वाले कमरे थे, जिन होटल के कमरे थे, उन पर किसी भी टाइप का कोई जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब से उस पर 12% का जीएसटी लगेगा। अब इसके बाद देखते हैं कि आगे और भी किन चीजों पर जीएसटी लागू किया गया है। देख रहे होंगे कि टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके बाद देखते हैं कि और भी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर जीएसटी लागू किया गया। जैसा कि एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% जीएसटी लगेगा। आप सभी को यह तो बात पता होगी कि अभी हाल ही में हमने बात किया था कि जियोग्राफी से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आपको वर्ल्ड लेवल पर रखनी होगी तो उसके साथ ही एटलस भी चाहिए होगा। अब यहाँ पर उसी एटलस के बारे में बात की गई है कि अब एटलस पर, चार्ट पर 12% का जीएसटी लगाया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में जीएसटी परिषद ने डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त, जिसमें फ्रोजन को छोड़ करके, मतलब कि ऐसा पैकेट बंद पदार्थ जिसमें फ्रोजन होता है उनको छोड़ करके मछली, दही, इसके बाद है पनीर, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था, कि हाल ही में अभी 18 जुलाई को लागू किया गया है। साथ ही यह भी जान लेते हैं कि आखिर जीएसटी परिषद क्या है और जीएसटी परिषद का क्या काम है। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी परिषद के बारे में। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जीएसटी परिषद किस तरीके की संस्था है। तो जीएसटी परिषद एक संवैधानिक संस्था है। दूसरी चीज कि अब इसमें कौन कौन लोग होते हैं, तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के सभी वित्त मंत्री और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के सभी वित्त मंत्री होते हैं। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता का काम करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं
इसके अलावा अगर सदस्यों की बात करें तो सदस्यों के रूप में सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री भाग लेते हैं। अब बात करते हैं परिषद के वोट के बारे में। तो परिषद में केंद्र सरकार का जो मत भारांश है, वोट की वैल्यू है, वो भारांश 1/3 होता है। अब बात करते हैं राज्यों के बारे में। तो राज्यों के जो मत भारांश है, वोट की वैल्यू है, वो है राज्य सरकार का मत भारांश 2/3 होता है। जीएसटी परिषद में किसी भी टाइप का अगर निर्णय किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि बिना बहुमत के निर्णय कर लिया जाए, यहाँ पर बहुमत होना जरूरी है। जीएसटी अपना निर्णय 3/4 बहुमत से लेती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जीएसटी परिषद किस टाइप की संस्था है, इसके साथ ही इसके वोट की अपनी क्या क्या वैल्यू है, इसमें कौन शामिल होता है और अध्यक्षता कौन करते हैं। अब बात करें जीएसटी परिषद के काम के बारे में। जीएसटी परिषद के कई अलग अलग काम उसी वक्त डिसाइड कर दिए गए थे जिस वक्त जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। उसी हिसाब से इनके काम को भी बताया गया था कि इनका काम क्या क्या होगा। जीएसटी परिषद के काम को सबसे पहले देखते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार अलग अलग टाइप के कर लगाती हैं। अगर इन करों को इकट्ठा कर दिया जाए, इसके जगह पर कोई और कर लगाना है, इस तरीके की सिफारिश करने का काम जीएसटी को दिया गया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न कर आदि को जीएसटी के अंतर्गत समाहित करने की सिफारिश करने का काम जीएसटी परिषद का है। इसके अलावा देखते हैं कि और भी क्या क्या काम है। इसके अलावा उन वस्तुओं और सेवाओं की सिफारिश करना। ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर बात की गई है वस्तुओं और सेवाओं की, कि वस्तुओं और सेवाओं की सिफारिश करना जिन्हें जीएसटी से छूट प्रदान की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जीएसटी परिषद को यह भी कहा गया है कि आप ही का काम है कि ऐसे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनमें छूट प्रदान की जा सकती है, ये आप ही बताएंगे। तो वही काम यहाँ पर बताया गया है कि उन वस्तुओं और सेवाओं की सिफारिश करना जिन्हें जीएसटी से छूट प्रदान की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट काम के बारे में कि आखिर और भी क्या काम है। उस तारीख की सिफारिश करना जिस तारीख से पेट्रोलियम उत्पाद पर जीएसटी लागू किया जा सके। स्टार्ट में जब जीएसटी लागू किया गया था तो उस टाइम पर पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लागू नहीं किया गया था, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उस तारीख की सिफारिश करना। अभी भी जीएसटी परिषद चाहे तो पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लगाना है, कितना लगाना है, इस तरीके से वह सिफारिश कर सकता है। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट काम क्या है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य, पर्वतीय राज्य, इनके संबंध में विशेष प्रावधान स्थापित करना। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जीएसटी लागू करना है या नहीं लागू करना है, या इसकी जगह पर कोई अलग से प्रावधान करना है, ये जीएसटी परिषद सोचेगा और उसके बाद सरकार को बताएगा। ये इसके अलावा देखते हैं कि जीएसटी परिषद को और भी कौन कौन से काम दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन एकत्रित करने के लिए किसी विशेष अवधि तक टैक्स को विशेष दर की सिफारिश करना। जब कभी कोई आपदा आ जाता है तो आपदा के टाइम पर किस वस्तु पर जीएसटी लागू करना है, किस पर लागू नहीं करना है, किस में कैंसिल कर देना है, किसके लिए सिफारिश करना है, ये भी अधिकार दिया गया है। इसके बाद उस सीमा रेखा का निर्धारण करना जिससे कम टर्नओवर होने पर जीएसटी से छूट प्रदान किया जा सके। इसका मतलब है कि जीएसटी परिषद के पास यह भी अधिकार है कि वह डिसाइड करे कि वह कौन सा व्यापार या कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर कम से कम टर्नओवर होने पर, या कितना टर्नओवर होगा या कितना कम टर्नओवर होगा जिस पर जीएसटी लागू नहीं करना है, जीएसटी से छूट प्रदान करना है। तो यहाँ पर इस तरीके का काम भी जीएसटी परिषद को दिया गया है।